स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम लोग क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद पढ़ रहे थे, तो उसमें एक्सरसाइज 2.1 कर लिए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उसमें क्या है, इसमें शून्यक निकालना है और क्या सत्यता की जांच करना है। तो क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसमें क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टर करेंगे। तो इसको क्या मान लेंगे, px = x² - 2x - 8 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब इसका क्या कर देंगे फैक्टर। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो आएगा x² - 4x + 2x - 8 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या करते हैं, इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं जो अचर दिया होता है कि इसका क्या जोड़ने या घटाने पर ये वैल्यू आना चाहिए। तो हम क्या 4 दूनी यानी 4 × 8 होता है, 4 × 2 कितना होता है 8 होता है, और -4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा -2। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है और इसमें क्या हो जाएगा x - 4, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। क्या कॉमन है 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है। तो इसमें हो जाएगा x - 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x - 4 और एक हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। अब इसके शून्यक आ गए, क्या गए शून्यक। px क्या है, px के शून्यक। तो शून्यक क्या है, एक है x - 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। दूसरा क्या है x + 2 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू -2। इसके दो शून्यक आए, एक 4 आया और एक -2 आया। तो इसमें पहले करते हैं, इसका क्या करते हैं। अब इसमें क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो x² होती है वो a की वैल्यू होती है, कितनी है 1 है। b की वैल्यू कितनी है -2, और c की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, अब इसके संबंधों गुणांकों के बीच के संबंधों की यानी योगफल और गुणनफल दोनों निकालना है। तो शून्यक के गुणनफल, पहले शून्यक के योगफल निकालते हैं। शून्यक के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना -b/a होता है। जब शून्यक का क्या करेंगे योगफल, तो इसका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू कितना है -2। अब इसकी सत्यता की जांच करना है। तो इसमें अल्फा कितना दिया हुआ है 4, बीटा कितना है -2 इक्वल टू माइनस का ये माइनस लगा, बी कितना है बी है -2 अपान, और ए कितना है ए दिए हुए है 1। तो माइनस से माइनस कटा, ये 2 इक्वल टू 2, यानी शून्यक तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अब क्या करना है, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल ये क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना दिया हुआ है 4, बीटा कितना दिया हुआ है -2, c कितना है -8, a कितना है 1। तो कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू -8। ये दोनों की क्या हो गई सत्यता की जांच भी हो गई। 4s² - 4s + 1, इसको मान लेंगे px = 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये 4 है, तो इधर 4 क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का फैक्टर करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर कितना जाए 4s आना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे
4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। -2s कितना हो जाएगा 4s। इससे क्या कॉमन है, इससे कॉमन हो जाएगा 2s। कितना कॉमन हो जाएगा 2s, तो इसमें कितना बचेगा 2s माइनस का 1, और इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें भी माइनस का क्या 1 कॉमन होगा, तो कितना बचेगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या एक बनेगा को फैक्टर 2s माइनस का 1, और दूसरा क्या बनेगा 2s माइनस का 1। तो अब इसके शून्यक क्या होंगे, शून्यक होंगे 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा हाफ, एक आया। दूसरा क्या है 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हाफ। तो अल्फा बराबर कितना है हाफ, और बीटा बराबर कितना है हाफ, 1/2। क्या करना है, अब शून्यक का योगफल करना है। क्या करना है, शून्यक का योगफल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा कितना दिया हुआ है 1/2, बीटा कितना दिया हुआ है 1/2 माइनस b, तो यानी a कितना है, इसमें a कितना है 4 है, b कितना है माइनस का 4 है, c कितना है 1 है। तो इसमें माइनस b यानी b कितना दिया हुआ है माइनस का 4 माइनस इक्वल टू a कितना दिया हुआ है a 4 दिया हुआ है। तो इससे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 कटेगा तो कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, 2 से 2 कटा 1 इक्वल टू 1। इसका योगफल दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब शून्यक का गुणनफल। जब शून्यक का गुणनफल करेंगे तो होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना दिया हुआ है 1/2 इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/2 इक्वल टू c कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है 1, a कितना दिया हुआ है 4, तो कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7। तो इसको क्या करेंगे px इक्वल टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 6 का यानी 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। तो 18 का फैक्टर करने पर ऐसा करें, क्या कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हो जाएगा 6x² प्लस का 9x माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। -9x में 2x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7x। अब इसमें क्या फैक्टर है, इसमें 3x फैक्टर है, क्या बचेगा 2x माइनस का 3, और इसमें प्लस का 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें क्या है 2x माइनस का 3 और दूसरा क्या है 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसके शून्य क्या है, पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और दूसरा कितना बचेगा x इक्वल टू माइनस का 1/3। ये इसके क्या गए, यानी इसकी शून्यक आ गए। इसके शून्यक अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3 माइनस का है। फिर अब क्या करेंगे, शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a।
तो ए की वैल्यू क्या दिए हुए है, ए की वैल्यू दिए हुए है 6, बी की वैल्यू दिए हुए है -7 और सी की वैल्यू दिए हुए है -3। अब इसमें ये नहीं कि दूसरे नंबर में 3 दिए हुए हैं तो आप बी की वैल्यू -3 लें, नहीं, जो अचर होता है वो क्या होता है, सी होता है। अब इसमें देखो चर जो x² होता है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ होता है वो किसकी वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है, और जो अचर होता है वो क्या होता है, वो c की वैल्यू होती है। तो अब इसमें क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3/2 माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस का बी कितना है, -7/a कितना है 6। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई यानी 3 त्रिकारी 9 - 2 इक्वल टू, माइनस से माइनस कटेगा 7/6, 9 में से 2 गया, 7/6 इक्वल टू 7/6। अब क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल, क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल इक्वल टू कितना होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 3/2 इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1/3 इक्वल टू सी कितना है, सी दिए हुए है -3 और ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 6। 3 से 3 कटा तो ये जाएगा -1/2, 3 से 6 कटा तो ये कितना आ जाएगा -1/2 और ये क्या होगा, शून्य के गुणनफल हो गया। देखेंगे अब इसको मानेंगे, इसमें क्या है, चौथा क्वेश्चन है PU इक्वल टू 4U² प्लस का 8U इक्वल टू कितने हैं, 0 है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4U कॉमन ले लें और इसमें बचेगा क्या 4U, तो U प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक शून्य बनेगा 4U इक्वल टू 0 और एक बनेगा U प्लस 2, तो एक U की U बराबर आ जाएगा 0 और एक U बराबर आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2। तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, शून्यक अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 0 और बीटा बराबर हो जाएगा -2। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 0, बीटा कितना दिया हुआ है -2 इक्वल टू, अब इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि c दिए हुए नहीं है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो -b, तो -8/a कितना है 4, तो इससे कितना वैल्यू आ जाएगी -2। 4 को जब भाग देंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो -2, ये इसका क्या आ जाएगा योगफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू कितना होता है अल्फ़ा बीटा c/a। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, c कितना है 0/4, a कितना दिया है 4, तो कितना हो 0 इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन है t² माइनस का 15, तो pt इक्वल टू t² माइनस का 15 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, t² माइनस का इसको √15 इंटू स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया a² माइनस b² का, तो इससे क्या हो जाएगा, एक t माइनस का √15 और एक बचेगा t प्लस का √15 इक्वल टू 0। तो एक t की वैल्यू आ जाएगी 15 और एक t की रूट की वैल्यू आ जाएगी -15। तो यानी शून्यक क्या आ जाएंगे, शून्यक आ जाएंगे अल्फ़ा बराबर -15 और बीटा बराबर कितना आ जाएगा -15।
अब शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब इसमें क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 15 है, माइनस का 15 है, क्योंकि इसमें जो यानी चर के साथ वैल्यू नहीं है, अचर की 15 वैल्यू दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, √15 माइनस का 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 अपान √15। 15 से 15 कटेगा तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। फिर क्या होगा, शून्यक के गुणनफल, शून्यक का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो अल्फा कितना है √15 इंटू माइनस का √15 इंटू माइनस का 15 अपान ए कितना दिया हुआ है 1। तो ये रूट से रूट कटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। तो इसको क्या मानेंगे, px इक्वल टू 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, 3 का पहले क्या करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा 12। तो इसको लिखेंगे 3x² प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, इससे कॉमन है x कॉमन है 3x माइनस का 4 और इससे क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो इससे क्या हो जाएगा प्लस का 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3, दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसके शून्यक क्या होंगे, शून्यक होंगे, एक होगा 4/3, दूसरा होगा -1। तो अल्फा बराबर माइनस का 4/3 और बीटा बराबर नहीं 4/3, ओनली 4/3 होगा और बीटा बराबर होगा -1। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपान a होता है। अल्फा क्या दिए हुए है 4/3, बीटा -1 इक्वल टू माइनस b कितना है माइनस का 1 और a कितना दिया हुआ है 3। तो कितना हो जाएगा 4/3 में 3 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस का 3 1/3 इक्वल टू 1/3। ये क्या आ जाएगा शून्यकों का योगफल। अब क्या होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, सी कितना है सी है -4 और बीटा के ए कितना है 3। तो कितना हो जाएगा 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3। ये इसका पहले के क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के देखते हैं। पहला है कि अब इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। इसका क्या योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, हमको बहुपद निकालना है ax² प्लस bx प्लस c, इसे हमको निकालना है। और हमको क्या दिया हुआ है योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान a। तो इसमें -b अपान a में क्या दिया हुआ है 1/4। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -1 है। कितनी है -1 है। अब इसमें क्या है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है c अपान a। c अपान a कितना दिया हुआ है -1।
कितना दिया हुआ है -1। तो अब इसकी सी की वैल्यू हमें निकालना है, तो सी ए की वैल्यू कितनी है 4 = -1। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा -4। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। अब इसमें उठा कर रख देंगे, ए की जगह रखेंगे 4 तो हो जाएगा 4x² -1 है, बी की जगह रखेंगे तो x और -4 = 0 लगाना हो तो लगा दीजिए, नहीं तो ये बहुपद आ जाएगा पहला। अब इसमें भी बहुपद निकालना है, तो इसमें क्या दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a कितना दिया हुआ है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कितना दिया हुआ है यानी 1/3, ये क्या होता है c/a। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है 1। निकालना क्या है b की वैल्यू, इसमें रखेंगे तो होता है -b/a इक्वल कितना दिया हुआ है √2। तो -b और a की वैल्यू कितनी है 3 = √2, इसमें करेंगे तो b = -√3 यानी √3√2 आ जाएगा माइनस का। अब इसका जब बहुपद करेंगे तो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है, तो इसमें ax² + bx + c में रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3x², b की वैल्यू -3√2x + c कितना दिया हुआ है 1। ये क्या आ जाएगा, ये इसका बहुपद आ जाएगा दूसरे का। अब इसमें क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a कितना दिया हुआ है 0, योगफल कितना है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a कितना है √5। अब इसमें अपान में 1 लगा है और इसमें भी 1 लगा है, तो दोनों में से a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई √5। तो अब हम इससे क्या बहुपद निकालेंगे ax² + bx + c। तो a की वैल्यू है 1 तो हो जाएगा x² और b की वैल्यू 0 तो हो जाएगा कुछ नहीं 0x + c दिए हुए है √5। ये 1 और 1 अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू b होता है c/a। और तो इसमें क्या दिया है, जोड़ कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1 और c/a दिया हुआ है 1। तो इससे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू इसमें भी 1 लगा है, इसमें भी 1 लगा है, तो a की वैल्यू तो हो गई 1, b की वैल्यू हो जाएगी -1 क्योंकि जब ये माइनस इधर पक्षांतर होगा तो -1 और c बराबर हो जाएगा 1। तो अब इसका बहुपद निकालना है, तो बहुपद होता है ax² + bx + c। तो a की वैल्यू दिए हुए है 1 तो हो जाएगा ax², b की वैल्यू माइनस होगा तो c की वैल्यू दिए हुए है तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। और पाँचवा नंबर दिए हुए है -1/4 और क्या 1/4। तो इसमें है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a दिए हुए है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a दिए हुए है 1/4। दोनों में से a क्या आ रहा है, दोनों में से a आ रहा है 4, b की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस कटेगा तो 1, c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसका बहुपद निकालेंगे x² + bx + c। तो a की वैल्यू क्या है 4x² प्लस b की वैल्यू क्या है 1 तो x, c की वैल्यू क्या है 1 तो c की वैल्यू क्या है 1। ये इसका बहुपद आ गया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है और इसकी वैल्यू क्या दिए हुए है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a कितना होता है c/a, इसकी वैल्यू दिए हुए कितनी 1। अब इसको हम वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें भी 1 कर सकते हैं और इसमें, दोनों में डिवाइड 1 से है
वो हाइट होता है। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू तो 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, हमने करेंगे हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 4। तो ये माइनस बी इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो c इक्वल टू कितना है 1। तो इसका बहुपद क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a की वैल्यू है 1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है -4 तो हो जाएगा माइनस का 4x, c की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 1। ये क्या आ जाएगा इसका बहुपद। तो इसलिए प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुई। थैंक यू सो मच।